नमस्कार धनु राशि के मित्रों, शुक्र देव आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर आपके छिपे राज, छिपे जज्बातों से पर्दा हटाने का समय है। शुक्र देव आपके जीवन में परिवर्तन की बयार लेकर के आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं शुक्र के इस परिवर्तन को लेकर के? 29 जून से 27 जुलाई तक शुक्र का यह गोचर जुलाई माह में किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, आपके करियर, संतान, प्रेम, दाम्पत्य और आपके पारिवारिक जीवन को मेरे मित्रों। देखिए, शनिदेव छठे भाव और शुक्र देव छठे भाव में बैठ करके 12वें स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे। यह समय है आपके अवचेतन मन, छिपे भय, भीतर के भावनात्मक संघर्ष और विवेकहीन खर्चों पर ध्यान देने का। यदि आप इन पर ध्यान नहीं देते तो ये आपके सामने परेशानी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि शुक्र देव को छठे घर में अच्छा कहा गया है क्योंकि ये 11वें घर से छठे होने के कारण धन वृद्धि में आपकी मदद करते हैं, लेकिन रोग, रिपु, ऋण से आपको मेरे मित्रों बच करके इस गोचर काल के दौरान रहना होगा। और मित्रों, इस समय क्या दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या मानसिक भ्रम आपके दाम्पत्य जीवन में बार बार बन रहा है? क्या आपको अपने जीवन साथी पर बार बार शक हो रहा है? कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ये चीजें इस वक्त गोचर के दौरान आपके साथ में मेरे मित्रों चल रही होंगी। इनकम को लेकर के आप बड़े परेशान हैं क्योंकि आपकी आय नियमित नहीं, कभी 2 रुपए मिल जाते हैं तो कभी कुछ भी नहीं। आपकी स्थायी आय न होने के कारण आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका व्यक्तित्व कुछ भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। यह कार्य करूं या ना करूं? कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? और इसी के साथ साथ भाई बहनों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। यात्रा में भी आपको सुकून तो मिलता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसके बाद आप यही कहते हैं कि यार यात्रा ना करते तो अच्छा था। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि शुक्र देव अब जीवन में थोड़ा ही सही परिवर्तन जुलाई हॉरोस्कोप में लेकर के आए हैं। सैजिटेरियस जुलाई हॉरोस्कोप आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तुला राशि का जुलाई मासिक राशिफल आपके जीवन में करियर, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। करियर की बात करें तो प्रतिस्पर्धा में आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार हो या फिर प्रमोशन हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में शुक्र का यह गोचर आपके लिए उन्नति के संकेत धनु राशि वालों लेकर के आया है। जो हम चीजें आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों, काफी डीपली प्रेडिक्शन के बाद बता रहे हैं, क्योंकि यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से संपर्क अवश्य कीजिएगा। अभी आप बताइए, क्या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं जुलाई माह में, या फिर जुलाई में आपका प्रमोशन ड्यू है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके आपको बताना है। 11वें भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर, यह आपको महालक्ष्मी माँ की प्राप्ति करा रहा है मेरे मित्रों। यह ऋण से मुक्त होने का समय है। महालक्ष्मी की कृपा से इस जुलाई माह में 29 जून से 27 जुलाई तक आप अपने ऋण को उतार सकते हैं। जब आपके पास महालक्ष्मी की कृपा होती है, आय के नए स्रोत बनते हैं मेरे मित्रों, तो आपको इस दौरान सबसे पहले अपने ऋण को उतारना है। यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कोई आपका पुराना धन जो है वो रुक गया था, कोई नहीं दे रहा था, तो इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान कानून की मदद लीजिए। कानून की मदद से वह रुका हुआ धन आपको वापस
इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। आप सेवा के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लीगल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप हेल्थ या गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इन डिपार्टमेंट के लोगों को धन लाभ की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों होती हुई दिखाई दे रही हैं। यह समय आपके लिए शुभ संकेतों की बयार लेकर के आया है। क्या आपका पैसा भी फंसा हुआ है जिसके निकलने की उम्मीद जुलाई माह में मेरे मित्रों आप कर रहे हैं? कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। देखिए, दाम्पत्य जीवन में शुक्र की छठे भाव में उपस्थिति थोड़ा परेशानी, थोड़ी दिक्कत आपको दे सकती है। ईर्ष्या, कहते हैं ना, जलन या ईगो या फिर कलह के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत इस जुलाई माह में आ सकती है। तो अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी वाणी को मधुर करना बहुत जरूरी है। ईगो को छोड़ना मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों बहुत अच्छा चल पाए। जीवन साथी के साथ सच्चाई और संयम दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। यदि इनकी कमी है तो फिर कोई राज आपका खुल सकता है मेरे मित्रों, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम में अहंकार और असहमति के कारण, कहते हैं ना कि यार हम सहमत नहीं आपकी बात से, और आप कहेंगे कि नहीं यार हमारी बात सही है, तो असहमति और अहंकार आपके प्रेम संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकती है मेरे मित्रों। तो अपनी बातों को दूसरे पर थोपने का प्रयास इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन मेरे मित्रों, जो प्रेम सच्चा होगा, जो मात्र आकर्षण के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने वाला होगा, वो प्रेम इस अग्नि परीक्षा से और ज्यादा निखर करके सामने आएगा मेरे मित्रों। विद्यार्थियों की बात करें मेरे मित्रों तो कुछ मानसिक अशांति उन्हें रह सकती है, थोड़ा पढ़ाई से फोकस उनका हट सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो थोड़ा सा ध्यान वगैरह आप कर सकते हैं, इससे पढ़ाई में फोकस लगता है। अन्यथा मां नील तारा का एक मंत्र होता है एम मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, या फिर बिना गिने 5 से 7 मिनट 11 मिनट जितना आपके पास समय है छात्रों, आप ये जाप कीजिए। तो इससे मां नील तारा की कृपा से आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको शिक्षा में सफलता और उन्नति के योग मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं। तो छात्रों के लिए कुल मिलाकर के कहें तो यह समय सही है, बस थोड़ा सा फोकस करना है अपनी शिक्षा पर। संतान से जुड़ी थोड़ी परेशानी आपको भ्रमित कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो इस गोचर काल के दौरान संतान को डांटिए फटकारिएगा मत मेरे मित्रों। उनको एज ए पेरेंट्स नहीं बल्कि एज ए फ्रेंड आप ट्रीट करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन यदि आप एज ए पेरेंट्स उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो यहाँ पर बात थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके बच्चे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, तो उनकी बातों को सुनिए, सुनकर के शांत मन से उसका निराकरण कीजिए, तभी इस गोचर काल के दौरान आपको इस मामले में लाभ मिल पाए। शुक्र का छठे स्थान में होना स्वास्थ्य के लिए मेरे मित्रों निश्चित फल देगा। शुक्रदेव अपने घर में है तो ज्यादा तो दिक्कत यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन शुक्रदेव की दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो यह हॉस्पिटल पर खर्च दिखाता है मेरे मित्रों। पाचन, त्वचा, गुप्त रोग, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर हार्मोनल असंतुलन इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे सकता है। तो मेरे मित्रों, यदि कुछ भी दिक्कत दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज मत करें, चिकित्सक से उसका उपचार कराएं ताकि समस्या आगे ना बढ़ सके। हाँ, इतना जरूर है कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा करने से पूर्व एक बार अपना बॉडी चेकअप वगैरह करा लीजिए, जिससे कि आप यदि विदेश जाते हैं तो वहां जाकर के आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेना बहुत अच्छा रहेगा, और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम रहेगा। जब एक बार जांच वगैरह हो जाती है डॉक्टर्स के निरीक्षण में, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है या नहीं। क्योंकि षडाष्टक योग और अंगारक दोष बन रहा है, तो घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के इस गोचर काल के दौरान आपको चिंता हो सकती है। कोई परिवार में आपस में कुछ मनमुटाव की संभावना देखी जा सकती है, लेकिन ये तब होगी जब आपकी वाणी कठोर होगी और आप अहंकार करेंगे। यदि आप अहंकार को त्याग देते हैं, वाणी को मृदु रखते हैं और समझदारी से, संयम से कार्य लेते हैं, तो मेरे मित्रों यह गोचर आपके लिए बड़ा
बेहतरीन हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो पाएगी। रोग रिपुरण की बात करें तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पर विजय शुक्रदेव का यह गोचर मेरे मित्रों दिला रहा है। कानूनी मामलों, हेल्थ केस, ऑफिस राइवल में भी आपकी जीत यहाँ पर संभव नजर आ रही है। हाँ, एक बात कहेंगे कि शत्रुओं की जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी चालों पर आपको नजर रखनी होगी, अन्यथा बिगड़ तो आपका कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। देखिए, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धैर्य और कर्म ये दोनों आपको मजबूत रखने होंगे। यदि आप धैर्य का दामन छोड़ देते हैं, आप कर्म में थोड़ी ढिलाई बरतते हैं, तो भाग्य भी आपका साथ इस गोचर काल में नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कुंजी यही है कि संयम के साथ अपना कार्य करते रहें, अपने कर्म भाव को मजबूत बनाएं, तो भाग्य आपका साथ मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान दे। क्या करें क्या ना करें, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्वस्थ दिनचर्या को मेरे मित्रों आपको अपनाना है। शुद्ध घर का सरल भोजन, स्वच्छ भोजन, सादा भोजन आपको लेना है। बाहर के खाने के स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना। कार्य क्षेत्र में सत्य का दामन पकड़े रखें और धैर्य के साथ काम लें। विजयश्री आपको ही प्राप्त होने वाली है इस गोचर काल के दौरान, जैसा कि शुक्र का गोचर संकेत दे रहा है। कर्ज या स्वास्थ्य संबंधी काम जल्द से जल्द निपटाएं। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और जैसे ही मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो सबसे पहले अपने कर्ज को इस गोचर काल के दौरान आपको निपटाना चाहिए, कर्ज उतारना चाहिए। वाणी में मिठास रखें, खास तौर से प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में बहुत जरूरी है। अव्यवस्थित खर्चों से बचें, फिजूल खर्ची इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल ना करें। कानूनी मामलों को नजरअंदाज ना करें और रिश्तों में संवाद की कमी बिल्कुल ना होने दे। अहंकार और संदेह को त्याग दे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, नीच का है, आपको शुक्र का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा, तो हर शुक्रवार को अपने स्नान के जल में कपूर का तेल 2 बूंद या 7 बूंद डाल करके स्नान करें। कुछ हफ्तों में आपको शुक्रदेव की कृपा नजर आने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश चरक निरंजन। हर हर